सभी को नमस्कार। मैं हूं बीएल सैनी और आप देख रहे हैं बीएल स्टडीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन पढ़ाएंगे हम आपको आज। देखो, मेंस्ट्रुएशन में देखो आकृतियाँ जो होती हैं, आकृतियाँ दो तरीके की होती हैं। आकृतियाँ दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है ठोस आकृति और एक होती है समतल आकृति। आकृतियाँ दो तरह की होती हैं, एक तो होती है समतल आकृति और एक होती है ठोस आकृति। समतल आकृतियाँ कैसी होती हैं? समतल आकृतियाँ वो होती है जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। देखो, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो और जिसको अपन कागज़ पर बना सकते हैं, यानी कागज़ पर अपन किसी भी तरीके की कोई भी आकृति बना सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी आकृति अपन बना सकते हैं, तो वो जो है क्या है, समतल आकृतियाँ हैं। और ज़मीन पर काट सकते हैं, यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। कागज़ पर बना सकते हैं, ज़मीन पर काट सकते हैं। ज़मीन पे एक खेत के रूप में, प्लॉट के रूप में, यानी एक ग्राउंड के रूप में ज़मीन पर इसको काट सकते हैं, यानी इस समतल आकृति को ज़मीन पर बना सकते हैं। जैसे समतल आकृतियों के उदाहरण के रूप में अपन देखेंगे, त्रिभुज है, आयत है, वृत्त है, चतुर्भुज है, बहुभुज है, और भी जैसे विषम कोणीय कोई भी आकृतियां जो हैं वो समतल पे अपन बना सकते हैं। और इनमें जो समतल आकृतियां हैं, इनमें हम पढ़ेंगे एक तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना और एक इनका परिमाप ज्ञात करना। क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करना सीखेंगे। अब जो इनका क्षेत्रफल जो है, समतल आकृतियों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। सभी में लागू होता है ये। आप आगे देखेंगे कि इनका क्षेत्रफल कैसे होता है। और परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब होता है इनका जो बॉर्डर होता है, इनका जो बॉर्डर होता है उसकी टोटल जो लंबाई है, बॉर्डर की जो टोटल लंबाई है, यानी इनकी जो सीमा रेखा है, इसकी कुल जो लंबाई है, इसको क्या कहते हैं अपन? परिमाप कहते हैं। परिमाप, पैरामीटर, परिधि, क्योंकि वृत्त में वृत्त का जो परिमाप होता है उसको अपन परिधि बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें अपन इसमें सीखेंगे। ये सारी चीज़ें अपन को मेंस्ट्रुएशन में करेंगे अपन। ठोस आकृतियाँ जो हैं, ठोस आकृतियाँ हैं, इनमें तीन चीज़ें होती हैं। जैसे समतल आकृति में लंबाई चौड़ाई तो होती है, इसके अलावा ठोस आकृति में ऊंचाई और जोड़ दी जाती है, यानी ऊंचाई भी होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए ये क्या बन जाती है? आकृति ठोस बन जाती है। जैसे इनके उदाहरण के रूप में अपन देखें, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, गोला, अर्धगोला, कोई भी जो वस्तु है वो क्या होती है? ठोस होती है। जैसे मान लो कोई भी घन के रूप में हो सकती है, घनाभ के रूप में हो सकती है, बेलन के रूप में हो सकती है, शंकु के रूप में, प्रिज्म, यानी कोई भी किसी भी तरीके की हो सकती है। तो इन आकृतियों में अपन जो है आयतन सीखेंगे। आयतन, इनका वक्र पृष्ठ और इनका संपूर्ण पृष्ठ, ये चीज़ें सीखेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन समतल आकृतियों को पढ़ते हैं, ठोस आकृतियों को अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले समतल आकृतियों में हम लेते हैं आयत को। ठीक है, तो आयत जो है, ये आयत होता है, ये क्या होता है? आयत की आकृति होती है। ये आयत की आकृति होती है, ये वाली, ये आयत है। ये क्या है? आयत है। और आयत में इनमें जो देखो, इनमें ये तो होती है लंबाई, ये जो है ये तो क्या है? इसकी लंबाई है। और ये क्या है? इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे आयत जो है, इसमें ये जो कोण है, आयत में जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, ये कोण जो बनता है, ये कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। यानी सभी जो चारों कोण हैं, सभी जो चारों कोण हैं, ये कितने बनेंगे? 90 डिग्री के बनेंगे। और इनकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, इनकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ये बराबर होंगी। ये वाली और ये वाली दोनों बराबर, यानी चौड़ाई बराबर।
आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो ये होता है आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोणों का जो मान होता है वो सबका प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर सबका प्रत्येक कोण का 90 डिग्री होता है तो सभी चारों कोणों का मान कितना हो गया, 90 × 4 यानी 360 डिग्री होता है। इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अपन किसी भी समतल आकृति का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि ये क्या है, एक समतल आकृति है, तो समतल आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। और इसका जो परिमाप है, ये पूरा परिमाप जो है, इसका जो परिमाप है वो होता है इनकी जो बॉर्डर है उसकी, यानी ये इसको एल, ये तो लंबाई है और ये इसकी ब्रीथ है, ये चौड़ाई है, यानी ये हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी एल बी, यानी चारों को अपन जोड़ेंगे तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी यानी 2l प्लस 2b। तो दो को अपन कॉमन ले लेंगे, एल प्लस बी। लेंथ प्लस ब्रीथ यानी 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका परिमाप हो जाएगा। और इसका विकर्ण जो है, विकर्ण होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का, जब पाइथागोरस प्रमेय से अपन निकाल सकते हैं इसका, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, विकर्ण निकल जाएगा तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चूंकि ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में चले जाएगा, तो विकर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा विकर्ण। आयत से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं वो अपन देखेंगे, आयत से संबंधित सवाल किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो सवाल है अपना, पहला सवाल है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी और 8 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कोई भी जो आयत है, कोई भी जो आयत है, इसकी लंबाई तो 10 है और इसकी चौड़ाई 8 है, तो इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये 10 × 8 कितना हो जाएगा, 80 सेमी हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेमी और सेमी गुणा होकर के सेमी स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जैसे कोई भी यूनिट हो तो उसमें स्क्वायर में एरिया आएगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो 80 सेमी स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, किसी आयत का परिमाप 56 सेमी है, यानी परिमाप जो है 56 सेमी है और लंबाई जो है 15 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये कोई आयत है, ये कोई आयत है, इसकी लंबाई कितनी है, 15 है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, और इसका जो परिमाप है, परिमाप जो है वो कितना है, टोटल 56 है, यानी 15 और 15, यानी ये 15 और ये 15 तो कितने हो गए, 30 हो गए, प्लस ये चौड़ाई जो है b प्लस बी यानी 2b हो गई, बराबर कितना है, 56 है। यानी टोटल बॉर्डर को जोड़ेंगे अपन, टोटल जो बॉर्डर है उसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। टोटल परिमाप कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो 56 में से जो है 56 में से 30 घटाएंगे तो 2b बराबर 56, इधर 30 माइनस हो जाएगा 26, तो b बराबर 26/2, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर ये कितना आ गया, b का मान कितना आ गया, 13 आ गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा 15 × 13, 15 × 45, 15 × 15 और 4 19, 195 सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, 195 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 56 परिमाप था, लंबाई 15, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 195 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, एक आयत का विकर्ण 25 सेमी और लंबाई 20 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आयत अपने पास में है, ये अपने पास में कोई आयत है, ये अपने पास में कोई आयत है, और इस आयत का विकर्ण जो है, ये जो विकर्ण है ये कितना है, 25 है,
ये विकर्ण जो है अपने पास में ये कितना है, 25 है, और लंबाई जो है इसकी 20 है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया जो है, एरिया कितना होगा इसका। देखिए यहाँ पे जो है ये एक क्या बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज का मतलब ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, यानी ये कौन सा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट लगता है, ट्रिपलेट लगता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपलेट बनता है। जैसे 3:4:5, ये एक ट्रिपलेट है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 25 अपन को दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा कितनी दे रखी है, 25, और ये कितनी है, इससे 5 गुणी है। और यहाँ पे एक भुजा अपन को आधार ये 20 दे रखा है, तो ये भी कितनी है, 5 गुणी है। तो यहाँ पे इसकी 5 गुणी जो भुजा है, 3×5 = 15, तो कितना हो जाएगा, 15, यानी इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अगर इसकी चौड़ाई 15 आ गई तो इसका एरिया जो है लंबाई इंटू चौड़ाई 20 × 15 कितना आ जाएगा, 15×2 = 30, यानी 300 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इसका एरिया आ जाएगा 300 सेमी स्क्वायर। इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन जो है अपने पास में वो ये है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। ये अपने पास में एक आयत है, ये अपने पास में एक आयत है। अब ये कह रहा है कि जो इनकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, यानी ये अनुपात को मैं गोले में लिख देता हूँ, 3 कितना है, 2। गोले का मतलब अनुपात में है, यानी लंबाई तो 3 है और चौड़ाई कितनी है, 2 है। खेत का परिमाप कितना है, 100 मीटर है। इसका परिमाप जो है, परिमाप है 100 मीटर। और 100 मीटर देखो, ये इसका परिमाप अपन इसका यूनिट इससे लगाते हैं, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। यानी ये जो परिमाप है इसका कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 4 10, यानी 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है अपन को, 100 दे रखा है। यानी 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 100। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कह रहा है एक लंबाई कितनी होगी, 1 यूनिट का मान 10 आ गया, तो लंबाई कितनी है, 3 यूनिट है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 1 यूनिट का 10 है तो इंटू 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 सेमी। ये इसकी लंबाई हो जाएगी 30 सेमी। आंसर आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेमी है, तो लंबाई, हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी आयताकार हॉल है, ये आयत है, यानी ये कोई आयत है, ये कोई आयत है। इसकी लंबाई, हॉल की चौड़ाई इसकी लंबाई से 3/4 है, यानी ये तो 3 है चौड़ाई और ये 4 है लंबाई। क्योंकि लंबाई ज़्यादा रहेगी तो आप इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 रख सकते हैं। जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेमी है। अब इससे अपन क्षेत्रफल निकालें, यानी इसको अगर अनुपात में है अपन गुणा करेंगे, तो इनको देखो किस तरीके से गुणा होगा। इसको 4x माने, इसको 3x माने, तो ये हो गया 4x × 3x, यानी 4 × 3 = 12 x²। ये इसका क्षेत्रफल हो गया यूनिट में, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 768 दे रखा है। 12 से काटेंगे, 12 से 6 बार, और 12 का 72 और 12 चौका 48, 64 बार। तो x का मान आ जाएगा √64, यानी x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, अंतर कितना है, 4 और 3। जैसे 4 और 3 में लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 1 का मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका कितना अंतर है, 8 सेमी आंसर आ जाएगा इसका, 8 सेमी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है।
इसका परिमाप 46 मीटर है, तो विकर्ण की माप क्या होगी? ये कोई आयत है अपने पास में, ये कोई आयत है अपने पास में, और इसका परिमाप जो है वो 46 मीटर है और क्षेत्रफल जो है 120 मीटर है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अपन को क्षेत्रफल दे दिया, ये तो इसकी लंबाई है L, ये तो इसकी लंबाई हो जाएगी L और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी B। तो एल बी का मान दिया है, यानी एल बी का मतलब क्षेत्रफल, और इसका मान दिया है अपन को 120 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और परिमाप जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका मान दिया है 46। कहने का मतलब इसको काट दें तो L प्लस बी का मान कितना है? 23 है। अगर 120 के अपन टुकड़े करते हैं, 120 के अपन टुकड़े करते हैं, तो ये टुकड़े हो जाएंगे अपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 इंटू 5 120। इसमें अपन ने टुकड़े इसलिए किए कि L प्लस बी का मान कितना आना चाहिए? 23 आना चाहिए। तो इनके टुकड़े करेंगे अपन, जैसे मान लो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो किया अपन ने 8 और 5 थी 15, और 15 और 8 कितने आ रहे हैं? 23 आ रहे हैं। यानी ये तो हो जाएगी लंबाई तो 15, लंबाई तो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगर ये 15 है, ये 8 है, तो इसकी विकर्ण की माप पूछी है, तो ये जो इसका विकर्ण है यानी ट्रिपलेट जो होता है, ट्रिपलेट जो होता है वो कितना होता है? ट्रिपलेट जो होता है ये हो जाएगा, इसका ट्रिपलेट जो होता है त्रिभुज का, वो होता है 8 15 और 17, 8 15 17, तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी 8 15 17 त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 8 15 17। तो ये हो जाएगा विकर्ण कितना हो जाएगा? 17 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 17 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। किसी आयत का परिमाप 60 सेमी है, उसका क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? देखिए क्षेत्रफल जो है इसका ए गुणा बी, सॉरी ए गुणा बी, क्या इसको एल गुणा बी कर देते हैं, एल इंटू बी। ये आयत है, ये एल है और ये बी है, तो मैं इसको जो एल गुणा बी है वो कितना है अपने पास में? क्षेत्रफल का और लंबाई का अनुपात, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात कितना है? 12/1 है। एल से एल कट जाएगा तो बी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। एल से एल कट गया तो बी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। अगर ये 12 है तो ये भी कितना है? 12 है। 12 और 12 कितना हो गया? 24, यानी 2b प्लस 24 बराबर 60। यानी ये तो लंबाई आ गई और ये कितनी रह गई? चौड़ाई रह गई। तो 60 में से 24 गया, 60 में से तो ये हो जाएगा, ये जो है ये 24 इधर जाएगा तो ये -24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2b बराबर 36, और इससे कट जाएगा b बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा? इसको l कर लेंगे अपन, l। तो ये l का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 सेमी में तो सेमी और सेमी, 18 सेमी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यानी किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है,
लंबाई और चौड़ाई 24 सेमी अधिक हो तो प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा। ये कोई भी आयत है, 60% अधिक है लंबाई और चौड़ाई। ये अगर 100 है तो ये कितनी है, 160 है। 0 से 0 काट लेंगे अपन और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। यानी अगर ये लंबाई इसकी चौड़ाई से 60% अधिक है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। यदि लंबाई चौड़ाई से 24 से भी अधिक हो लेकिन ये अनुपात में है, यानी 5 और 8 का अंतर कितना है, 3 का, और 3 का मान कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। यानी ये इन अधिक कितना है, 3 अधिक है तो 3 का मान कितना दे रखा है, 24। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल जो है इसका L, तो ये लंबाई तो हो जाएगी गुणा 8 यानी 64 और 8 पंजे 40, ये हो जाएगा इसका 8 से गुणा, यानी ये 64 गुणा 8 पंजो 40। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0, 4 चौक 16, 6 चौका 24 और 1 25, 2560 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। 2560 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई है जो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये। तो लंबाई कितनी होगी। ये जो है आयताकार है, ये जो आयताकार प्लॉट है, इस पे क्या हुआ कि जिस पे जो है ये जो है बाड़ लगाई गई है, यानी चारों तरफ बाड़ लगाई गई है। यानी ये जो चारों तरफ जो है ये बाड़ लगाई गई है, चारों तरफ बाड़ लगाई गई है। इनमें जो है लंबाई चौड़ाई का अंतर 20 मीटर का है, यानी L माइनस बी कितना है, 20 मीटर है। L माइनस बी कितना है, 20 मीटर है। अब जो खर्चा है बाड़ लगाने का वो 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से है, कितना है, 5300 रुपये है। जो खर्चा जो है, टोटल जो खर्चा है वो हो जाएगा, टोटल जो परिमाप है, कुल जो परिमाप है उससे क्या हो गया, दर, खर्चे की दर। तो परिमाप जो है वो क्या हो जाएगा, परिमाप तो खर्चे, ये दर जो है इधर आ जाएगी, खर्चा बटा दर। ये परिमाप का मान क्या हो जाएगा, खर्चा बटा दर। तो खर्चा कितना है, 5300, खर्चा कितना है 5300। तो परिमाप हो जाएगा 5300 बटे दर कितनी है, 26.5। 26.5 से ये कट गया 2 बार, तो ये कितना आ गया, 200 आ गया। परिमाप कितना आ गया, 200 आ गया। अगर L माइनस बी का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और परिमाप का मान आ गया 200, तो L प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, L प्लस यानी 2L प्लस बी बराबर 200। तो इससे ये कट जाएगा, L प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी मैं ये कहूँ कि L प्लस बी बराबर 100 और L माइनस बी बराबर 20। तो ये हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा और L और L 2L हो जाएगा बराबर 120। तो ये हो जाएगा L बराबर हो जाएगा 120 बटे 2। तो कितना आ गया, 60 मीटर आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा।